Assalamualaikum everyone. This is Sarish Gul again here with the new topic that is no other than आप किस तरीके से अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं. टीम बिल्डिंग एज ड्रीम, लाइक एक ड्रीम वर्क है. टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क. तो हम इसको किस तरीके से लेते हैं, इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ. हम हर हफ्ते इस शो को कंडक्ट करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ लोगों के पर्सपेक्टिव से. वो हो सकते हैं एक्सपर्ट लेवल पर, वो हो सकते हैं बिगिनर लेवल पर, वो हो सकते हैं लाइक मीडियोट्री लेवल पर. यानी कि हमारा कोशिश यही होती है कि हम हर उस खातून को इंफॉर्मेशन कन्वे करें जो कहीं पर भी स्टक है. इवन इफ यू आर अ बिगिनर, इवन इफ यू आर you're at start, if you are doing your own business and facing some kind of situations which is not in your favor, तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करती हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जो कि अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं विद द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करना चाहते हैं और साथ साथ अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं. मेरे साथ हैं रोशान, मेरे साथ हैं आयशा, मेरे साथ है तहरीम, ऑल द कंसल्टेंट्स एंड एम्बेसडर्स ऑफ एनेबलर, फीमेल एम्बेसडर्स. तो हम सब आपके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से आप टीम को बिल्ड कर सकते हैं एज अ पीएल प्राइवेट लेवल बिजनेस. अगर आप कर रहे हैं, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तब भी, अगर आप होलसेल कर रहे हैं, किसी दूसरे का ब्रांड सेल कर रहे हैं तब भी, और अगर आप वीए का काम कर रहे हैं, आप खुद एज अ वीए सर्विसेज दे रहे हैं, इट्स बीन लाइक 6 months 8 months और 1 year नाउ कि आप इस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप किस तरीके से अपने जो टीम है उसको बिल्ड करके अपनी जो इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करूंगी शो के अंदर, जिसमें आप सब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और यही सपोर्ट हमें आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए हमेशा से चीज़ें मुश्किल रही हैं. बिजनेस हो, सर्विसेज देना हो या कुछ भी हो, फीमेल्स को चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. इन दैट केस जो है हम किस किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, यही मकसद है हमारे शो को कंडक्ट करने का. सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी तहरीम आपके साथ. आप किस तरीके से देखती हैं कि टीम वर्क जो है वो एक ड्रीम वर्क बन जाता है जब हम पीएल की तरफ से देखते हैं कि एक प्राइवेट लेवल ब्रांड को अगर आप लॉन्च कर रही हैं, आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, और इन दैट केस जो है अगर आपको टीम का काम चाहिए, अगर आपको टीम बिल्ड करनी है, तो वो आपको किस किस तरीके से फायदा देती है. प्लीज गो अहेड. देखिए जी, अब हमारे सामने कुछ सिनेरियोज आते हैं कि हमें टीम बिल्डिंग करनी पड़ती है. अगर हमें जिंदगी में कभी भी आगे जाना है तो हमें टीम बिल्डिंग की तरफ लाजमी जाना है. अब टीम बिल्डिंग से हमारे सामने मुराद क्या है कि जी एक तरफ हमारे पास प्राइवेट लेवल है, दूसरी तरफ होलसेल है, तीसरी तरफ वर्चुअल असिस्टेंट है. तीनों के सिनेरियोज डिफरेंट है. बल्कि आप दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लें, उस बिजनेस के अंदर आपको अगर ग्रो करना है, ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है, तो आपके पास जो चीज आती है वो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि आपके पास जिंदगी में दिन के 24 घंटे ही मौजूद है. आपका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, आप उसके अंदर लिमिटेड काम ही कर सकते हैं. आप दिन के 18 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है, जो कि टीम मिल के एक पूरे प्रोजेक्ट को लेके जाती है और किसी तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं. अब बात आती है हमारे पास प्राइवेट लेवल की. अब प्राइवेट लेवल में हम ये बिगिनर सीरीज करें तो मैं बिगिनर्स के हिसाब से सबसे पहले बात करूंगी कि जी बिगिनर्स किस तरीके से काम कर सकते हैं. तो पहला सिनेरियो जो हमारे सामने आता है वो ये है कि हमारे यहाँ लोग परेशान है कि जी मेरे पैसे डूब ना जाए, कि जी मैं जो इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ या जो मैं इन्वेस्टमेंट करने लगी हूँ इसका मुझसे नुकसान ना हो जाए. तो उसके लिए एनेबलर्स आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि जी आप एक अच्छा काम क्या करें कि आप 4 लोग 5 लोग मिलके क्या करें, एक लॉन्च करें. कि आपने एक टीम बनाई जिसमें एक कोऑर्डिनेशन है, आप 4 लोग मिलके एक लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे आप पूरे के पूरे एक फेस, एक पूरे साइकिल से गुजर जाते हैं कि किस तरीके से आपने एक लॉन्च करनी है. होलसेल में भी सेम ये प्रोसीजर है कि आपके पैसे कम लग रहे हैं और चारों लोग एक प्रोसेस से गुजर पा रहे हैं. वर्चुअल असिस्टेंट की कहानी में हम देख लेते हैं कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, किसी के साथ मिलकर लॉन्च के बाद एक पूरे प्रोसेस से आप गुजर गए, आपको एक आइडिया हो गया कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं. तो फिर ये होता है कि आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं, आप अपने क्लास फेलोज को लेते हैं, आप अपने जूनियर्स को लेते हैं. हर बंदे की एक अलग क्वालिटी होती है. कोई बंदा
क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में बहुत अच्छा होता है, तो कोई बंदा सोर्सिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई प्रोडक्ट हंटिंग में ही अच्छा होता है। तो हर बंदे की अपनी क्या कहते हैं क्वालिटीज मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है टीम बिल्डिंग के टाइम पे, तमाम वो लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज वाले उन सबको कंबाइन करना है और एक पूरी टीम बना के डिफरेंट लोगों की लॉन्चेस को लेके चलना है। तो लॉन्ग टर्म में इस तरीके से आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे एज कम्पेयर टू आप बोलें कि जितने क्लाइंट है सब मैंने ही हैंडल करने हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। एक तो ये कि आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, 4-5 लोग जो हैं वो मिलकर एक लॉन्च करें। इससे ये होगा कि एक्सपीरियंस भी होगा और जो फियर ऑफ लॉस है वो भी कम हो जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो अगर आपकी जो लॉन्च है, इंशाल्लाह आप सबकी लॉन्च सक्सेसफुल हो, तो जब ये एक लॉन्च सक्सेसफुल होती है तब टीम किस तरीके से काम करती है, तो हम उसको बहुत क्लियरली देखते हैं कि हम किसी भी टीम को हायर करते हैं या किसी वीए को हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ पर वो सारा काम हैंडल करता है, या वो सब लोग जो हमारी टीम के अंदर होते हैं। ऑब्वियसली हर इंसान जो है मुख्तलिफ चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। अब अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्चिंग में भी एक्सपर्ट हो। तो जो लॉन्चिंग में एक्सपर्ट है ज़रूरी नहीं है कि उसकी सोर्सिंग अच्छी हो। तो अगर आप अपने अपने रिस्पेक्टिव अच्छे फील्ड्स को चूज कर लें और टीम में हर एक वो बंदा बिठा लें कि हाँ जी ये मेरे लिए सोर्सिंग करेगा, ये मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग करेगा, ये रैंकिंग करेगा, तो थिंग्स विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू कि अगर आप खुद सारी चीज़ों को करते हैं। तो टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टर्म ऑफ पीएल। तो अगर हम होलसेल की साइड से देखते हैं कि होलसेल में किस तरीके से वो काम करती है, तो आपके ख्याल में आयशा क्या इसको आप किस तरीके से देखती हैं कि टीम जो है वो होलसेल के काम में किस तरीके से एक बेनिफिट दे सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही मजेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसके बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तहरीम ने डेफिनेटली पीएल, होलसेल और बीए तीनों के एस्पेक्ट में इसके बेनिफिट बताए हैं कि नो डाउट आप हम कि जैसे कहते हैं कि एक अकेला और दो 11। तो जब जैसे जैसे आप टीम बिल्ड करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती चली जाती है। और जैसे जैसे आप कह लीजिए कि बाय ज्वाइनिंग हैंड्स आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप कर रहे होते हैं जो अनब्रेकेबल होता है। और इसमें डेफिनेटली हम आप ये चीज तो तहरीम भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर गई है कि हम किस तरीके से जब मिलके चलते हैं तो हम एक दूसरे का रिस्क भी शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे लेवरेज भी ले रहे होते हैं। जो जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो हमें बेस्ट तरीके से जो है वो अपनी इनपुट दे के हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, रादर देन कि एक बंदा रिलाई करे। इसको अगर मैं एक और एस्पेक्ट से देखूं तो इसमें यह भी होता है कि आप अपनी साथ साथ जिस चीज में आप अच्छे होते हैं आप दूसरे बंदे को अपनी चीजें सिखा भी रहे होते हैं। सो यू आर बेसिकली बिल्डिंग दी स्ट्रेंथ ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। आप जब एक टीम में काम करते हैं तो आप अपनी टीम को बना भी रहे होते हैं, आप खुद भी बन रहे होते हैं, आप उनसे सीख रहे होते हैं और खुद आप उनसे सिखा रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली फिर जो एक आउटकम होता है वो एक बड़ा और स्ट्रॉन्गर नेटवर्क बन के बाहर निकलते हैं आप। और इसके अंदर जो एक चीज जो मुझे मैं चाह रही थी कि आज डिस्कस करूं, टीम बनाना इतना आसान काम नहीं होता। टीम को बनाना मतलब अब ये बात कहना तो बहुत आसान होती है, हम कह देते हैं कि टीम में मिलके आप काम कर लें। लेकिन फिर जब आप रियल लाइफ में स्टोरी सुनते हैं तो आपको समझ लगती है कि ऐसे इतनी इजीली लोग नहीं एक दूसरे के साथ जेल इन होते, क्योंकि हम सब डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, हम सबकी डिफरेंट काम करने का तरीका फर्क होता है। सो जब हम इकट्ठे बैठते हैं काम करते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये क्या हुआ, यानी मैं तो इस काम को इस तरह से करना चाहती थी लेकिन जो मेरा टीम मेंबर है उसने मेरे काम को जो है वो इस तरीके से नहीं किया, दूसरे तरीके से किया। जबकि जब आप थोड़े से टाइम के बाद आप खुद सीखेंगे कि एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं। सो आप जैसे भी करेंगे अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एंड रिजल्ट अचीव हो जाए। लेकिन टीम बनाते वक्त जो है सबसे पहला हमें जो चैलेंज आता है वो क्या आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सो हमें सीखना होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करने हैं। सो जैसे जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं आपको समझ आनी शुरू हो जाती है एक दूसरे की, आपको पता लगता है अच्छा ठीक है दूसरा शख्स जो है वो अगर इस काम को इस तरीके से कर रहा है तो उसके ये प्रोज एंड कॉन्स है, मैं जो कर रहा हूँ उसके ये प्रोज एंड कॉन्स है। और आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो ये सिखाती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने किस तरह हल करना है। उसके बाद फिर अगली स्टेज में जाके आप लोग एक दूसरे को जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, टास्क डेलीगेट करते हैं और इस तरह एक दूसरे का वर्कलोड शेयर करते हैं। और ग्रेजुअली आप जिसे कह लीजिए कि स्टेज बाय स्टेज टीम की मेच्योरिटी को आप अचीव करते हैं। सो मेरे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज
थी कि मैं डिस्कस करूं कि हम टीम को डे 1 से ये ना सोचें कि इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट, या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, या हम एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं करेंगे, डिसएग्रीमेंट भी आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, लेकिन सबसे जो सक्सेस आपकी होगी वो यही होगी कि आप एक टीम को लेके चलें, उसे बनाएं, और एंड पे जाके आप उसकी एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो एक फॉर्म है उसको आप अचीव करें। तभी जाके वो जो एक सक्सेस होगी वो आपकी सक्सेस एक पूरे नेटवर्क की सक्सेस होगी, और फिर वही चीज है कि वही नेटवर्क में भी फिर मजीद नेटवर्क्स को अपने साथ बिल्ड कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मजीद अगर कुछ ऐड करना चाहें आप तो। रोशान, आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, जी hope जी, you are आपने doing बहुत great. अच्छा आज का एक्सप्लेन टॉपिक किया। तो वैसे बहुत ज़्यादा जी इंटरेस्टिंग टॉपिक। या Sarish, you can speak. हाँ, मैं ये बात करने लगी थी कि आपने जो बात की ना, तो मेरे जहन में एक छोटी सी बात आई। जो अंग्रेजों ने हमारे पर हुकूमत की थी, तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि डिवाइड एंड रूल। तो वो जो डिवाइड एंड रूल का अगर फॉर्मूला हम टीम पर लगाएं, तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला है जिससे हम कामयाबी हासिल करते हैं। तो यही डिवाइड एंड रूल जो है वो पीएल में भी लगता है, यही डिवाइड एंड रूल होलसेल में भी लगता है, और यही डिवाइड एंड रूल वीए में भी लगता है। तो अब रोशन हमें एक्सप्लेन करें कि वीए के तौर पे किस तरीके से हम इस चीज को बिल्ड करते हैं। लाइक समटाइम्स होता है ना कि लोग कहते हैं कि बस 400 या 800 या $1000 इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ऑनवर्ड अगर वो अपनी पहले साल वो सिर्फ प्रैक्टिस करे और ऑनवर्ड अपनी टीम बिल्ड करके काम करे, तो इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देखती हैं? या मेरे लिए ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, क्योंकि जब मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि जब मैंने अपना वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट किया था, आई बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम। ठीक है, मेरे मेंटोर ने मुझे एक टीम के साथ कनेक्ट कर दिया था। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि टीम को बिल्ड करने से पहले आप लोग टीम का पार्ट बने। ठीक है, चीज़ों को समझें, देखें कि जो आपको लीड कर रहा है वो आपको किस तरह लीड कर रहा है, वो अपने फेलोज या वो अपने टीममेट्स को किस तरह लेकर चल रहा है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो रिजॉल्व कैसे होते हैं। ऑब्वियसली मैं भी न्यू थी, मैं भी उस टीम में गई, एंड नाउ आई एम हैंडलिंग माई ओन टीम। उस टीम का पार्ट बनने से मुझे इतना फायदा हुआ कि नाउ आई नो कि मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह रिजॉल्व करना है, मैंने टीम को लेकर किस तरह चलना है, मैंने टीम को लीड किस तरह करना है। तो जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, मैं टीम बनाऊंगा। ऑब्वियसली यू हैव टू, आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आपने वन डे अपनी टीम बिल्ड करनी है, लेकिन उस टीम को बिल्ड करने से पहले आपने उस प्रोसेस से रिफाइन होना है। ठीक है, आपने उस प्रोसेस का पार्ट बनना है, अपनी चीजों को खुद से देखना है, समझना है, एनालाइज करना है कि ये मेरा कोमेट है, इसके साथ मैं किस तरह काम करूंगी या करूंगा। तो जो चीजें तहरीम ने बताई थी, जो आयशा ने बताई, दैट वाज लाइक सो ट्रू। वो बिल्कुल ठीक चीजें थी जो आप टीम पर, अब आपने टीम का पार्ट बन गए हैं। अब आपकी टीम बन गई, आपकी होलसेल की टीम है, आपकी पीएल की टीम है, आप टीम को लीड कर रहे हैं। बी अ लीडर। ठीक है, लीडर को लीडर रहना चाहिए, लीडर को डेलीगेशन करनी चाहिए, माइक्रो जो है ना मैनेजमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। आपने अपने जो है ना टीममेट्स, उनको खींच के नहीं रखना, उनको हर टाइम पे ये कहते रहना कि ये आपने किया। उनको फ्री विल दें। ठीक है, एवरीबडी ओन्स, हर एक की क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है। अगर आप, जैसे आयशा ने कहा कि अगर आप एक चीज को एक तरीके से करते हैं तो उस चीज को करने के 10 तरीके होंगे। इसको कहते हैं डेलीगेशन। अपने एम्प्लॉयज को, या एम्प्लॉय कभी ना समझे, उनको टीममेट समझे। अपने टीममेट को इतनी फ्री विल दें कि वो उस मेथड को अडॉप्ट करे जो शायद आपको नहीं आता हो। क्रिएटिविटी को जो है ना प्रोवोक करते रहें, उनको डिफरेंट टास्क दें, उनकी कम्युनिकेशन को फॉरगिव करना सीखें। उसके बाद अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, एंड यू डोंट हैव टू से दैट यार मेरे टीममेट ने ये कर दिया, प्लान कर दिया, यू डोंट हैव टू से दैट। उसको उस टाइम कवर करें, उसको कहें कि इट्स ओके, एंड देन यू कैन टॉक टू हिम और हर कि यार इसका अब सोल्यूशन क्या है। कभी भी टीम में आई और मी नहीं होता, टीम में हमेशा वी होता है। हम लोगों ने टीम को वी बन के चलना होता है कि जैसे मैं हूँ, अगर ये मेरा टीम मेट है तो इट इज अकॉर्डिंग, ये मेरे लेवल के ऊपर है, ये मेरे लेवल से नीचे नहीं आ रहा, या मैं इसका बॉस नहीं बन गई। जो बॉसी कल्चर है, वी हैव टू एंड दैट कल्चर इन अ टीम। हमें वी लेकर चलना है और अपने टीममेट्स को टीममेट समझना है, उनको क्रिएटिविटी की इजाजत देनी है, उनको ये देना है कि एट टाइम इफ यू आर नॉट प्रेजेंट समवेयर, वो उस चीज को हैंडल कर सके। आपको उनके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि यार उसने मेरे से पूछे बगैर ये कर दिया, उसने मेरे टीममेट्स ने पूछे। ट्रस्ट, गिव देम द फ्री विल एंड जस्ट गिव देम द ट्रस्ट। उनको इतना ट्रस्ट लेवल होना चाहिए आपको उनके ऊपर कि यार अगर आज मुझे पता है, फॉर एग्जांपल मैं आयशा की टीम में हूँ,
तो आयशा अगर आज नहीं है, किसी काम की वजह से वो जा रही है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो आयशा को रुशान पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि रुशान कैन हैंडल। रुशान इसके बाद इस तरह की टीम आपने बिल्ड कर ली है, कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आयशा को मैं चाहकर भी ना छोड़कर जाऊं, मैं कहूं कि मैं आयशा के साथ टीम बिल्ड की है और यही मेरी टीम थी और इसी को मैंने आगे लेकर चलना है। तो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करती हूँ। आपने पहले एक टीम का पार्ट बनना है, ठीक है, अपने आप को उस प्रोसेस से रिफाइन करना है। बीए का कोर्स करके अगले दिन उठकर नहीं कहना आई एम गोना बिल्ड एन एजेंसी। अपने आप को प्रोसेस से रिफाइन करें, ठीक है, एक टीम का पार्ट बने, चीजों को समझें अच्छे तरीके से, अपनी टीम बिल्ड करें, लोगों को हंट करना सीखें, लोग जो आपका टाइम वेस्ट ना करें, जिनके पास स्किल्स हो उनको हंट करना सीखें और उसके बाद उनको एक टीम में लाकर उनको इतना ट्रस्ट दें, उनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करें कि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको टीम को लीड कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी और अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरीके से इस टीम को बिल्ड किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, वाकई ओवरनाइट कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं भी ये मेंशन करना चाहूँगी कि कई लोग समझते हैं शायद ये जो एक फल हाथ में आता है ये बहुत ही आसानी से आ जाता है। नहीं, हर एक को अपने हिस्से की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, हर एक को पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं हमें फ्रूट मिलता है। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर आपने एक कोर्स कर लिया है या अगर आप EVS की वीडियोज देख रहे हैं या आपको लगता है कि मेरे पास स्किल आ चुकी है, तो ये नहीं है कि नेक्स्ट डे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू डू एक्सपीरियंसेस एज एन इंटर्नी, चाहे करें किसी के साथ भी, आपको टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और एटलीस्ट 6 मंथ्स अपने आप को इस्टेब्लिश करें। उसके बाद आप सोचें कि हाँ अब मुझे काम आया है, अब मैं किसी का काम कर सकता हूँ। ऑनवर्ड जो है ये ऐसा प्रोसीजर है जो कि नेवर एंडिंग गेम है, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसीड करता जाएगा। और अब मुझे एक एक चैलेंज बताइए, आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं, आप क्या क्या समझते हैं टीम को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सरिश, इससे पहले जो अभी रुशान एक बात करी थी उससे मुझे कुछ वैसे ख्याल आ रहा था कि अभी इसको लिंक कर लें। रुशान ने अभी ये बात डिस्कस की थी कि एक चीज किसी से अगर गलत हो जाती है तो हमने उसको ब्लेम नहीं करना, ये भी एक एस्पेक्ट है। और फिर साथ में ये एक चैलेंज अगर इसको हम कंसिडर करें कि यस अगर कोई चीज गलत हो जाती है हाउ टू हैंडल दैट, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि हमें सीखनी है। गलती को गलती यानी हम एक जिसे कह लेना एक दुख भरी चीज नहीं समझना चाहिए कि पता नहीं मुझे कौन सा मसला देकर जा रही है। गलती जो है वो दिस इज बेसिकली टीचिंग यू समथिंग। सो सबसे पहले तो ये देखें कि वो टीम के लिए लर्निंग क्या लेकर आ रही है। सो गलतियां जब आप एक टीम में कर रहे हैं, एक बंदा गलती कर रहा है, तो वो वही बात है कि हमने ब्लेम गेम से कैसे बचना है। ये एक चैलेंज आता है कि हम एक दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं कि यार ये शायद मैंने किया होता या मेरे तरीके से हुआ होता तो शायद ये बहुत ही अच्छा हो रहा था, हालांकि बेसिकली वो ट्राइड आउट ही नहीं होता। हो सकता है कि वो करते तो कुछ और मिस्टेक हो जाती। इसको हमें खुद को अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम ये देखें कि यार ये जो गलती हुई, एक तो नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली इस गलती में क्या कहाँ पे मतलब मसला आया कि जो इसको एनालाइज करने से हमें क्या लर्निंग आ गई कि जो नेक्स्ट टाइम हम और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि भाई ये यूं करें तो दिस प्रॉब्लम विल अराइज। तो ये एक चीज थी जो मुझे लगा कि मुझे रोशान की बात से ही अभी हमें एक दूसरे को मतलब बताएं कि क्या प्रॉब्लम आते हैं। और ये जो टीम का जो चैलेंज आप कह रही है ना, ये यानी ये आप निकालेंगी तो हर एक चीज में चैलेंज आता है, हर स्टेप पे चैलेंज आता है। और अल्टीमेटली जो टीम है, हम जो खवातीन होती है ना वो शायद ज्यादा अच्छा मैनेज कर सकती हैं। वो क्यों कर सकती हैं? इसलिए कि हम शायद घर में जो टीम मैनेज करती है ना वो हम बाहर भी करना जानते हैं। हमें पता है, हम अपनी मदर इन लॉ को भी हमारी टीम का पार्ट है, उनके साथ चलते हैं। मेरा हस्बैंड भी मेरी टीम का पार्ट है, मैं उसके साथ भी चलती हूँ। मेरे हेल्पर्स भी मेरी टीम का पार्ट है, तो मैं उनके साथ भी चलती हूँ। और हम उन सबको ट्रेन करते हैं ना, मैं अपनी हेल्पर को ट्रेन करती हूँ। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेन योर टीम। सो ये आप सब में स्किल मौजूद है। ये जितनी खवातीन यहाँ बैठी सुन रही हैं उन सबको पता है कि ये स्किल उनमें मौजूद है। इट्स जस्ट दैट आपने उसको जब इस काम पे इम्प्लीमेंट करना है तो आपने कैसे उसको लेकर आना है। जी तहरीम, आप बताएं अब आप क्या एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। हम मल्टीटास्कर्स होते हैं, तो हमारी जो हमारा एक हाथ होता है वो हमारी कुकिंग के अंदर होता है, दूसरा हाथ हमारे लैपटॉप के ऊपर होता है, फिर कान हमारे होते हैं हमारे बच्चे रो तो नहीं रहे हैं या हमारे बहन भाई कोई मतलब तबाही तो नहीं मचा रहे हैं, और आंखें हमारी और किसी चीज पर होती है। तो ऑल टुगेदर हम बहुत सारे काम करना जानते हैं। और ये मैं आप या हम तीनों चारों नहीं करते, ये यहाँ पर सुनने वाली हर औरत करती है, हर लड़की करती है, क्योंकि हमारे अंदर इनबॉर्न ये सलाहियतें होती हैं। तो ओवर टू यू तहरीम, आप इसको कैसे समझती हैं?
क्या चैलेंज समझते हैं कि आपके लिए है? आयशा ने और रोशान ने चीजों को इतने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया ना कि जी हमारे पास एक तो टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, फिर बड़े जबरदस्त तरीके से उसके सॉल्यूशन भी बताया कि ये नहीं है कि जी आपको एक जगह पे जाके प्रॉब्लम आएगी, जैसे जैसे आप टीम बिल्ड करते जाएंगे आपको हर जगह पे मसले आएंगे, लेकिन एज अ लीडर आपको हर चीज का ध्यान रखना है। आपको देखने किसी ने मिस्टेक कर भी दी तो वो मिस्टेक को आपने उससे लेसन क्या लिया, आपने अपनी पूरी टीम को क्या लेसन सिखाया कि जी ये गलती तो हो गई, होनी थी हो गई, लेकिन अगली दफा के लिए हमारे पास एक लेसन मौजूद है कि जी अगली दफा हमने इससे बच के रहना है, हमारे पास एक दूसरा पाथ है, हमने ये सॉल्यूशन ट्राई कर चुके हैं, ये सॉल्यूशन हमारे पास ज्यादा बेहतर रहा है, तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। लेकिन एक नए वर्चुअल असिस्टेंट के लिए या जो बंदा भी वर्चुअल असिस्टेंट के उसमें आने लगा है उसके लिए मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होने में टाइम लगता है, आपको टीम बिल्ड करने में टाइम लगता है। रोशान ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि जी पहले आपको पार्ट बनना है, किसी का पार्ट बनना है, किसी बड़े से आपने सीखना है, सीख लिया तो अब आपने बड़ा बनना है और दूसरों को सिखाना है। तो ये जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरेंगे ना तो आपकी जर्नी बहुत मजेदार होगी कि जी आप हर प्रोसेस से गुजर चुके हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ट्रेनिंग के बाद बोलेंगे आई एम द लीडर, मैं सबको लीड कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जो रोशान ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है उससे आप गुजरे तो आपको बहुत चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मजेदार सी बात करते हैं। अच्छा, 4-5 लड़कियां अगर एक टीम में हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, स्पेशली अगर उनमें कोई ऐसी हो जो थोड़ी सी थोड़े से इधर से उधर उधर से इधर, तो लड़कियों को अगर हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगी कि अगर आपके पास टीम में 4-5 लड़की है ना, तो प्लीज प्लीज उनको मैनेज करने से पहले आप खुद सीखिए कि इतनी सारी लड़कियां कैसे मैनेज की जाती हैं। ओवर टू यू रोशन, आप क्या समझती हैं कि क्या चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप ये करेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग? या सरिश, मैं आपकी बात से बहुत मुत्तफिक करूंगी कि पता नहीं क्यों शुरू से ही मैं अपनी टीम में लड़कियां नहीं रखती। आई डोंट नो, मुझसे ना उनको हैंडल नहीं किया जाता। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक लड़की दूसरी लड़की के मुकाबले में आए ना, अल्लाह माफ करे, वो नहीं हैंडल होता, वो सीरियसली मेरे से नहीं हैंडल होता। मैं 3 चीजें यहाँ पर बताऊंगी कि जो आप ना एज अ लीडरशिप आपका जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। लाइक इट इज नॉट द वे, मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़कियां लड़कियां टीममेट्स नहीं हो सकती। दैट मीन्स के नहीं नहीं समटाइम्स यू डोंट रोशन रोशन, ये हैव सिर्फ एक, नहीं नहीं रोशन, लेट मी कट। लड़कियां बहुत अच्छी भी होती हैं। इनफैक्ट मेरी टीम में जितनी लड़कियां वो सब नो लड़कियां नो ही हैं, मैं बॉयज नहीं रखती हूँ। लेकिन इसे या जोक या जोक दैट अपार्ट ना, कि भाई लड़कियों को या हैंडल करना जरा मुश्किल होता है। नहीं, वो ये कह रही हूँ ना कि जब कहते एक हैं लड़की ना दूसरी लड़की के शादी के मुकाबले मामले में में आती भी, है ना। जी जी, वो या शादी के मामले में या भी कहते हैं ना यार थिक नहीं हैंडल होती, अरबी 4-4 रख देते हैं। तो वही है ना, कितनी सारी लड़कियां हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। या दैट्स आल्सो सिनेरियो। तो मैं इधर तीन चीजें डिस्क्राइब करूंगी जो हमारी लीडरशिप का मेन कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज कहूंगी जो आपने लिख कर अपने साथ बांध लेनी है कि यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड विद योर स्माइल। आप मुस्कुराते रहेंगे, आप पैशनेट रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी टीम दिन ब दिन ग्रो करेगी। उन 3 चीजों में आती है सबसे पहले कम्युनिकेशन। मैं जब एक टीम का पार्ट हूँ, मुझे रोज कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। मुझे ऑब्जर्व हो रहा होता है यार ये दोनों आपस में कोलैबोरेट नहीं कर रहे, क्यों कोलैबोरेट नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि उनको आपस में कोई कोई ना कोई खिचखिच या मसला एक दूसरे से चलता रहता है। तो मेरा उस टाइम जो स्टेप होता है, मैं उनको बिठाती हूँ, खुद भी बैठती हूँ और मैं कहती हूँ लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे, आप लोग बताओ आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपको इससे मसला तो नहीं है, आपको आपसे इससे मसला तो नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। अपने टीममेट्स को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उनसे बात करते रहना है, उनसे पूछते रहना है, उनसे जानते रहना है उनकी स्टेज क्या है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो है फ्री विल। फ्री विल का मतलब यह है कि आपने अपने टीममेट्स के सर पे सवार नहीं हो जाना। उनको ये नहीं कहना कि ए से लेकर बी तक मैंने तुम्हें अगर ये लकीर लगा दिया तो तुमने भी इसको लकीर ही लगाना है। लेट देम गिव द फ्री विल, उनको फ्री विल दें, उनको अपनी क्रिएटिव आइडियाज करने की या क्रिएटिविटी करने की इजाजत दे कि आप ये जो है ना क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आपको अलाउ है। अगर ये इस मेथड से होता है, ओके आई ट्रस्ट यू, आप दूसरे मेथड से करें। अगर मिस्टेक्स होंगे, इट्स ओके, वी कैन रिजॉल्व दैम। उनको फ्री विल तो दें ताकि वो अपनी रिसर्च तो कर सकें कि उनको इतना हैंड हो कि यार अगर ओके मेरे से कुछ गलत भी होता है, इट्स ओके, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा ऑन टाइम।
थर्ड चीज होती है फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। आप लोगों ने अपनी गलती भी मानना सीखनी है एज अ लीडर। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर आपसे गलती होती है तो आप ये एट अ टाइम उनके ऊपर डाल दें, ठीक है। आप लीडर एंड मैं तो लीडर हूँ यार, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे टीममेट्स जो हैं ठीक है इन पर गलती चली जाती है। दैट इज अ वेरी वेरी अनएथिकल अप्रोच। आपने कभी भी इस तरह नहीं करना। अपनी प्रॉब्लम को, अपनी मिस्टेक को खुद एक्सेप्ट करना है और उनको इतनी फ्री विल देनी है कि दे कैन डू वट एवर इज अकॉर्डिंग टू यार वट इज नेसेसरी फॉर दैट टाइम। तो आपने अपने उसको टीममेट्स को फ्री विल देनी है। उसके बाद आपने उनको जो है वो कम्युनिकेशन उनके साथ करते रहना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उनकी गलतियों पर पर्दा भी डालना है। एट टाइम कि आप किसी क्लाइंट के साथ है, उनसे गलती हो जाती है तो आपने ये नहीं कहना यार ये मेरी टीम की गलती थी। इनसे उनको जो है ना हर्ट फील होगा, वो कहेंगे कि यार एट अ टाइम हमारी दो लोगों के दरमियान इंसल्ट हो रही है। तो उनकी जो हर्ट फील, जब इमोशंस आ जाते हैं ना तो इंसान की प्रोग्रेस स्लो होती है। एट टाइम आपने उनके ऊपर नहीं डालना, आपने उस चीज को कवर करना है, आपने उस चीज को जो है वो उसका सोल्यूशन निकालना है और बाद में उनको समझाना है जी अब बताएं कि ये गलती क्यों हुई थी या इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। टीममेट में हमेशा वी होते हैं, आई एंड मी कभी नहीं होता। आपने हमेशा वी रहकर चलना है। एंड वंस अगेन लड़कियां बहुत अच्छी होती है, मुझे लड़कियों से कोई मसला नहीं है। आप लड़कियों के साथ भी टीम बिल्ड करें, मैं खुद भी एक लड़की हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि अगर एक फीमेल जो है अगर एक वीए बनना चाहती है या वीए बनकर टीम बिल्ड करना चाहती है तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, क्योंकि एक जो जितना मैनेज करने की कैपेबिलिटीज फीमेल्स में होती है वो आराम से एक टीम को मैनेज कर सकती है, नो मैटर इफ शी इज हायरिंग सम मेल और सम फीमेल। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि अगर एक लड़की जो है अगर वो एक वीए के तौर पर टीम बिल्ड करने लगती है तब उसको आप थोड़ा सा इस चीज पर रोशनी डालें कि तब उसको इमोशनली और मेंटली तौर पर किस तरीके से इस चीज को लेकर चलना चाहिए। हम सिर्फ क्विकली एक मिनट का फटाफट मैसेज देंगे। ये एक हमारा मैसेज होगा कि वो जो लड़कियां जो वीए की लाइन में जाना चाह रही हैं या जो एस्टेब्लिश करना चाह रही हैं अपनी टीम को, तो वो उस टीम को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या कर सकती हैं। ओवर टू यू तहरीम फर्स्ट। बड़ी जबरदस्त एक मैं रिपोर्ट आपके सामने रखती हूँ कि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक रिपोर्ट अभी जनरेट की। अब उस रिपोर्ट ने चीज बताई कि जी क्राइसिस का जो टाइम होता है, जैसे कि अभी कोविड की क्राइसिस थी, कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर जितने वर्ल्ड के टॉप सीईओज थे या टॉप लीडर्स थे उन सबको उन्होंने चेक किया कि जी इनका क्या सिनेरियो रहा, इन्होंने किस तरीके से हैंडल किया चीजों को। तो जो चीज बड़ी मजेदार किस्म की हमें देखने में नजर आई उस रिपोर्ट के अंदर वो ये था कि जी जितनी फीमेल सीईओज थी, जितनी फीमेल लीडर्स थी, वो क्राइसिस के टाइम पे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें हैंडल करती हैं। तो हार्वर्ड ने एक बड़ी डिटेल्ड, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली कि जी जब क्राइसिस का टाइम आता है तो हैंडलिंग पावर जो है ना एक फीमेल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ मेल। मैं ये नहीं समझती कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन एक क्राइसिस के टाइम पे आपकी एक फीमेल पावर ज्यादा अच्छी होती है। और रही बात कि एक बंदी है जो वर्चुअल असिस्टेंट बन गई है और इस तरीके से टीम बिल्ड करना चाहती है, देखिए जो वर्ल्ड की किसी एक टॉप यूनिवर्सिटी की या किसी एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ है वो बंदी भी है और आप भी बंदी ही है, बोथ आर फीमेल्स। बस क्या है कि आपकी डेडिकेशन की जरूरत है, आपकी जरूरत है, तो इंशाल्लाह आप भी कुछ टाइम बाद उस जगह पे होंगे। सो दैट्स ऑल। आयशा, ओवर टू यू। बिल्कुल जी, और मैं इस चीज को सुन के मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा खवातीन इतनी चिल हो चुकी भी होती है ना कि वो हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार होती हैं। हर दिन एक नया चैलेंज देख देख के उनको पता होता है ठीक है कर लेंगे और हो जाएगा, क्योंकि हम हर रोज की बुनियाद पे नए नए काम कर रहे होते हैं। रोज कोई सिचुएशन आती है और हम उसको देख लेते हैं और हमें पता होता है कि कोई भी नई सिचुएशन ऐसी नहीं है जो कि हैंडल ना हो सकती हो। और जाहिर है हमारे साथ हमारा सपोर्ट नेटवर्क, मेल नेटवर्क मौजूद होता है और समहाउ शायद हमारे ब्रेन्स में ये भी होता है कि देयर तो वो भी हम उस चीज पे भी बड़े काम हो जाते हैं। मे बी ये शायद मेल एसोसिएट्स में ना होता हो, शायद इसलिए वो घबराहट हार्वर्ड वालों को ज्यादा नजर आ गई है। लेकिन ये कि जो वीएज हैं, वीए जो खवातीन अभी आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, उनको पहली चीज तो ये कि भाई आप ये सोचें कि जब आप वीए बन के आ रही हैं और आप ऐसे वीएज के साथ जब आप ग्रुप बना रही हैं जो स्किल्ड हैं, आपकी अपनी स्किल पॉलिश हो जाती है। सेकेंडली क्या हो रहा है, जो सीनियर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो सीनियर वीएज हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक मजीद बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। सो इनेबलर्स का सबसे बड़ा इस वक्त जो विजन है वो क्या है, वो यही है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें।
लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला बने। मैंने किसी एक के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, उस एक ने आगे से किसी एक के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। सो वी आर जॉइनिंग हैंड्स बेसिकली, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के हम ये इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। ये जितनी टीम्स बनेंगी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। सो और इस चीज में फीमेल वाली अगर हम बात करें कि जी फीमेल कैसे कर सकती हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों के लिए एक टिप है वो है रिस्पेक्ट। नेवर लूज रिस्पेक्ट एलिमेंट फ्रॉम एनीथिंग। कोई चीज गलत हो जाती है, कोई चीज ठीक हो जाती है, वो सब कुछ करेक्टेबल है, लेकिन जब आप रिस्पेक्ट का जो है वो एलिमेंट लूज कर देते हैं तो आप उस लेवल पे आके फिर चीजों को अमेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। रिस्पेक्ट करें, उससे आपकी टीम के सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। पॉजिटिविटी के साथ आप दूसरे शख्स को रिस्पेक्ट दें, सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। ओवर टू यू रोशान। एज अ वुमेन एम्पावरमेंट, एज बीइंग अ वुमेन, मैं जो सबसे पहली चीज़ वुमेन को सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि आप लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इमोशनल नहीं होना। मेरे साथ मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी कि मैंने अपनी टीम बैठाई हुई थी, ईबे की टीम थी, उसमें लाइक 2 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो मैं उनको कह रही थी जस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर, बताओ कि तुम लोगों को एक दूसरे से क्या मसले हैं या कैसे प्रोग्रेस को तुम लोग इवेलुएट करते हुए एक दूसरे को बताओ, लेट्स शेयर विद ईच अदर। एंड वो ये हुआ कि मेल उस फीमेल को बता रहे थे कि आप यहाँ लैक कर रही हैं, यू हैव टू डू दिस। एंड सडनली मैं बस ऐसे करके मैंने ऐसे ऊपर देखा एंड शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। वो रोई जा रही है। मैं वाज वेरी सरप्राइज कि यार इनको क्या हो गया। मैं बस ऐसे देख रही, मैं तो ये बातें कर रहे हैं आपस में, मैंने बस ऐसे ऊपर ही देखा तो वो शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग और मैं उधर ही खड़ी थी। मैं कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। मैं इनको कुछ कह तो नहीं दिया इसको आपने? कहते नहीं, हम तो सिर्फ इसको समझा रहे थे कि आपने इस तरह करना है। तो ये चीज आप लोगों को तो थोड़ा समझनी पड़ेगी। लाइक हमें ये होता है कि वुमेन आर डेलिकेट, वो थोड़ी फ्रेजाइल होती है, उनको थोड़ी सी हम ऑब्वियसली हम घर में इतने लाडला हमें रखा जाता है, हम बाहर कभी नहीं निकले होते, किसी की बातें नहीं सुनी होती हमने। तो जब ये पहली चीज हम स्टार्ट में देखने शुरू होते हैं तो ये चीजों में हमें इमोशनल करती हैं। तो आपने कभी भी प्रोफेशन में इमोशनल नहीं होना। ऑलवेज थिंक विद योर ब्रेन कि मैं अगर ठीक है मुझे ये कोई चीज समझा रहा है, मेरा टीममेट मुझसे सीनियर है, मैंने समझना है, मैंने इसके ऊपर प्रोग्रेस करनी है और मैंने उनको करके दिखाना है। बिकॉज यू आर ऑल्सो बॉर्न टू बी एन एंटरप्रेन्योर वुमेन। अपने आप को किसी से कम कभी भी नहीं समझना, क्योंकि आप किसी से कम है ही नहीं, ठीक है। अपने आप को हमेशा आगे लेकर जाना है और यही सोच रखनी है कि या अगर सब कर सकते हैं तो आई कैन डू दिस एज वेल। अगर सब इस टीम को लीड करते हैं, ऑब्वियस मैं यही कहूंगी कि मैं एक टीम को लीड करती हूँ, उसमें मेल है, उसमें जो फीमेल भी थी ईबे की टीम के अंदर। तो मेल को एज अ वुमेन, मेल को आपको कंट्रोल करना या मेल को अपनी बात समझाना बहुत इजी होता है, ठीक है। उनको स्ट्रेटजी आनी चाहिए कि आपने अपने मेल मेंबर्स को किस तरह लेकर चलना है, आपने अपने फीमेल मेंबर्स को किस तरह लेकर चलना है। कभी भी आप मेल और फीमेल को सेम स्ट्रेटजी के साथ नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि उनके माइंड जो है डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो आपने अपने आप को रेडी करना है कि आपने फीमेल्स को किस तरह डील करना है, आपने मेल्स को किस तरह डील करना है। तो ये एंड पे मैं यही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करें अपने टीममेट्स के साथ, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते रहे। और जो है टीम वर्क इज नॉट अ ड्रीम वर्क। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की डिस्कशन का जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी, जो मैं अभी आप सबकी डिस्कशन सुन के मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो ये थी कि हम सिर्फ ब्राइट पिक्चर नहीं दिखा रहे कि नहीं बस आप ये बनेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं। आज जो हमारी डिस्कशन का सबसे खूबसूरत चीज़ थी वो ये थी, हमने ब्लीक पिक्चर भी दिखाई है। हमने ये भी बताया कि अगर आप रोएंगे तो ऐसा होगा, अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो ऐसा होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा तो ऐसा होगा। यानी कि हमने ज़्यादा चीज़ें ये की, अगर ये नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है, बनिस्बत इसके कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। हमेशा हर चीज़ें जो है वो ब्राइट नहीं होती, हमेशा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी चैलेंज किसी सूरत में आता है, कभी चैलेंज किसी सूरत में आता है। तो मैं यही कहूंगी कि women are born to face the challenges। आप सब में चैलेंजेस को फेस करने की पावर है। इंशाल्लाह हम इसी एक प्लेटफॉर्म से अगले 1 साल में साकिब अजहर का जो ख्वाब है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का और जॉब्स क्रिएट करने का, इंशाल्लाह हम उसको फीमेल्स के थ्रू ही पूरा करेंगे। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर किसी टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।